Hello learners, welcome to others classes, and today I am going to discuss Purvi NCERT English Class 6 Unit 1st Chapter 3rd, that is Rama to the Rescue, and today I am going to discuss all question answer. You can see very well, this is your chapter. Now, very first question is work in pair to match the words in column A with the meaning in column B. So check your answer by sharing them with your teacher and classmates. Okay. Now you can see it is a matching column A and column B. First word is wonder. Second word is yard. The third one chatter. Fourth instead. So I already matched for you. First one is vendor. Vendor goes to a feeling of surprise. Yard, an area of outside a building. Third one is chatter, talk for a long time about unimportant things. कुछ भी बोलना, chatter करना means बक बक करना. Instead, in a place, someone or something. Instead के मतलब क्या होता है, किसी चीज के बदले. In a place or someone or something. Now fifth one is the closely. Closely means closely goes to the carefully. And perhaps means maybe. Now, question number 2 is fill in the boxes with suitable words as you read the story. जो आपने स्टोरी में पढ़ा उन सबको डाल करके इन बॉक्सेस को फिल करिए. जैसे रामा टू द रेस्क्यू में मेन कैरेक्टर्स कौन है, सेटिंग कहाँ पर है, अदर कैरेक्टर कौन है और प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है. तो आपने यहाँ पे सवाल देखा. नाउ दिस इज द आंसर. तो मेन कैरेक्टर आपको कौन बताया जा रहा है, मेन कैरेक्टर इज रामा, the man and his wife and Rama. And setting is in a village, गांव का सेटिंग है. अदर कैरेक्टर में क्या है, वो थीप है. और प्रॉब्लम क्या है, द थीप वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मनी टू स्टील इट. चोर क्या चाहता है, मनी चुराना चाहता है, वो जगह ढूंढ रहा है. तो ये था प्रॉब्लम. ये क्या था, इट वॉज योर प्रॉब्लम. नाउ we can see very well our answer is the solution is the wife started calling out Rama Rama, the village कोतवाल्स name. है ना. तो एक ड्रामा के तहत वो कोतवाल को, इट मीन्स की पुलिस को कॉल करता है, जिनका नाम लकीली उनका नाम रामा ही होता है. एंड ही हर्ड हिज नेम एंड कॉट द थीफ. तो वो अपना नाम सुन करके घर में घुसता है और चोर को पकड़ लेता है. इस तरह से उस आदमी ने, उस कपल ने अपनी जान बचाई. नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अब आपको सवाल पढ़ना है और उसका आंसर देना है. फर्स्ट वन है मैन, व्हाट्स द मैटर. कौन बोलता है ये बात, है ना. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट. तो जो मैन है वो अपनी वाइफ से कहता है क्या बात है, क्या देख रही हो. वाइफ कहती है लिसन, कि चुप हो जाओ, कुछ सुनो. सो मैन फिर कहता है somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, क्या कोई घुसने की कोशिश कर रहा है ना. वाइफ कहती है आई थिंक ही हैज गॉट इन, घुसने की कोशिश नहीं, बंदा ऑलरेडी घुस चुका है. एंड द नॉइस हैज स्टॉप्ड, सारी आवाज़ें बंद हो जाती है. सो व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन.
What makes the man say the first line? आंसर है he noticed that his wife's behavior has changed and she is focused on something alarming. वो क्या नोटिस करता है कि उसकी बीवी जो बोल रही थी, उनकी वाइफ जो बोल रही थी, अब वो चेंज हो जाता है उसका बिहेवियर, और शी इज फोकसिंग ऑन समथिंग अलार्मिंग. ऐसा लगता है जैसे वो किस चीज़ पर एकदम ध्यान से फोकस कर रही है. क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. The wife says, shh, listen. So what does the word shh means here? तो ये का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? Your answer will be silent. Be silent. इसका मतलब क्या है? चुप रहो, शांत हो जाओ, घर में कोई है. Now the third one, how can you tell that the wife was listening carefully? कैसे कह सकते हैं कि उनकी जो वाइफ है बहुत ध्यान से सुन रही है चीज़ों को? इसलिए कह सकते हैं your answer will be the wife concerned about the incident prove that the fact that she was listening carefully. उनकी वाइफ जिस तरह से इंसिडेंट को जिस तरह से प्रूव किया गया, यही पता चलता है कि उनकी वाइफ बहुत ध्यान से सुन रही थी. बच्चों डोंट बी कंफ्यूज. बहुत ही इधर उधर से घुमा के दिया है तो कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को प्रॉपरली देखें. बी नंबर कह रहा है कि रामा द विलेज कोतवाल ran to the houses from which he heard his name being called Rama. Oh, some thieves has dug his way into his house. तो रामा क्या देखता है कि किसी ने इसके घर पे रास्ता बना दिया है अंदर से डग करके घुसने का, खुदाई करके पीछे से. Now fill in the blanks with the correct word the given lines. तो आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड भरना है. The village caught the thief and took him the villager caught the thief and took him to the. कहाँ लेके गया? विलेजर ने उस चोर को पकड़ा और चोर को कहाँ लेकर के गया? सो योर आंसर विल बी पुलिस स्टेशन. कहाँ लेकर गया? पुलिस स्टेशन. Now the second question, choose the correct option. What do the words ओ show here? तो जो ये ओ का वर्ड बोला गया था, क्या शो कर रहा है? तो यहाँ पर आपका वो वर्ड शो कर रहा है सरप्राइज. ओ है ना, ऐसे भी ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, सरप्राइज को शो करता है. हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब? आप कैसे कह सकते हैं कि उस पुलिस वाले ने अच्छा काम किया था भाई? So your answer will be he came quickly once he heard his name. बस अपना नाम सुनकर जल्दी से आ जाता है, ये अच्छा काम किया. And this shows that the कोतवाल was good at his job. तो इससे पता चलता है कि वो जो कोतवाल था, पुलिस था, उन्होंने अच्छा काम किया. Next question is give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. वो लोग क्यों नहीं सो पा रहे थे, इसका रीज़न बताइए. अरे किसी के घर में चोर घुसा रहेगा तो कैसे सोएगा? The strange sound coming from their home so that the man and his wife were not able to fall asleep. अजीब अजीब साउंड आ रहा था ना चोर के घुसने से, तो वो कैसे सो सकता है किसी के घर में चोर घुसा है तो. What did the thief wish would happen? Did it happen? क्या कह रहा है? What did the thief wish? क्या चाहता था वो? उसने क्या चाहा था चोर ने? और did it happen? और क्या उसने जो चाहा वो हुआ? So the thief wishes that they talk about their money. वो क्या चाहता था कि ये जो ऑड कपल है ये किसके बारे में बात करे? काश कि ये मनी के बारे में बात करे कि कहाँ रखा है, तभी तो मैं चुरा पाऊँगा. और दे फॉल अस्लीप, और ऐसा बता करके वो सो जाए ताकि मैं ले लूँ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अगला सवाल जो पूछा था ना कि क्या ऐसा हुआ, तो देखिए सवाल था डिड इट हैपन, क्या ऐसा हुआ? आंसर विल बी नो, इट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ. नेक्स्ट वन इज हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल. तो कैसे करके उन कपल ने कोतवाल से, पुलिस से अपनी मदद करवाई. सो योर आंसर इज द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल रामा बिकॉज ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड व्हेन द थीफ वॉज ब्रेकिंग इन. जब घर टूट रहा था, जब चोर आ रहे थे, गड्ढा खोद रहा था, तब उसकी वाइफ को जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो वो रामा रामा करके चिल्लाई थी. इस वजह से रामा को पता चला था. देन रामा इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, रेन टू देयर हाउस एंड एप्रीहेंडेड द थीफ. तो रामा विदाउट एनी डिले किए हुए इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है, उसके घर में आता है, चोर को
पकड़ लेता है। नाउ पेज नंबर 27 लेट्स लर्न। सो स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। आपको हाईलाइटेड लाइन्स पढ़ने हैं और बताना है। आई एम स्लीपिंग सो स्लीपी एंड इट्स अ थीफ एंड दे आर अवेक। तो यहाँ पर देखिए कि एकदम एक साथी दे दिया है, आपको ब्रेक ब्रेक करके करना है। द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंस है वन लेटर मिसिंग, है ना, वन लेटर मिसिंग। जैसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई और एम। आई एम आई एम फीलिंग सो स्लीपी, तो आई और एम को मिला करके क्या कर दिया है, आई एम एक साथ कर दिया है। इसी को आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। शेयर देम विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स एंड नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर। तो अब आपको फुल वर्ड्स लिखने हैं। जैसे क्या होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी आई एम, ठीक है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। इट्स अ थीप, तो यहाँ सेकंड में क्या हो जाएगा, इट इज अ थीप। थर्ड में क्या हो जाएगा, सवाल क्या है, दे आर अवेक, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड में दे आर, ठीक है। ये देखिए, आई एम फॉलिंग सो स्लीपी, इट इज़ अ थीप एंड थर्ड वन इज दे आर अवेक। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंडेड द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 एग्जाम्पल हैव बीन डन फॉर यू। तो आपके लिए एक डन कर दिया गया है और आप इसके बाद वाला आपको खुद से करने हैं। इसके बाद है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, तो यहाँ पर अब इसने क्या ऐड किया है, इसने ऐड किया है हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में आई एन जी, है ना। आई एम फीलिंग, फील के साथ क्या, फील के साथ आई एन जी, फीलिंग कर दिया है और इसको बनाया है मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ करके V4 बनाया है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, सो आर प्लस लुक प्लस आई एन जी, ठीक है। नाउ डी दे आर शेइंग समथिंग, ई है परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर, वे लोग उसकी बात कर रहे हैं। नाउ choose the correct option, the sentence A to E refer to actions that, तो आपको चूज करना है कि कैसे रिएक्शन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप, the sentence A to E refer actions that are going on at the time of speaking. Your answer is are going on at the time of speaking. Fourth one, fill in the blanks to complete the following sentences. तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और आपको भरना है। जैसे पहला आपको बताया जा रहा है ए नंबर, आई डैश इन ग्रेड 6। सो यहाँ ब्रैकेट में आपके लिए हिंट्स दिया है, आई स्टडी प्लस आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, ठीक है। यू कैन सी हियर वेरी वेल। सेकेंड वन, माई फ्रेंड इज रीडिंग, माई फ्रेंड is reading a story book. Third one is we are playing a board game, a board game, a board game. We are playing. तो यहाँ पे देखिए are playing. Next है the teachers are sitting. The teachers are sitting in the staff room. And my mother is cooking food in the kitchen. ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, क्वेश्चन नंबर 6।
Study the following picture 5 है and fill the blanks with the present progressive form of the verbs. Look at this picture very carefully and you have to find out or fill up the correct verb forms. First one is Govind and Anu dash football. So Govind and Anu are playing football. Second one is Prema dash flowers. So Prema is touching the flowers. C1 Anil dash the scorecard. So Anil is holding the scorecard. D1 is the mother dash a book. So the mother is reading a book. Next one, the dog dash to catch the ball. So your answer will be the dog is trying to catch the ball. And the last, the words dash in the sky. Your answer will be the words are flying in the sky. Next one has study the following sentences from the story and complete the table. And one example has been done for you. तो अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है. ये देखिए टेबल दिया गया है, क्या बोला है कि भाई इसका करेक्टली एडवर्ब आपको बताना है. सो इट इज़ योर क्वेश्चन, हाउ डज ही साइलेंट. सो आई हैड बेटर साइलेंट क्लोजली. ऐसा साइलेंस बन सकता है सेंटेंस. और इसमें एडवर्ब क्या हो जाएगा आपका क्लोजली. ये आपके लिए दिया गया है, ठीक है, क्लोजली आपके लिए दिया गया है. नाउ द नेक्स्ट वन है व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम. इसका सवाल है हाउ डज शी कॉल आउट. ठीक है, तो ये सवाल है, क्वेश्चन क्या बनेगा सेंटेंस. व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सॉफ्टली, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा सॉफ्टली. ठीक है. थर्ड वन है हाउ डज शी कॉल आउट. सेंटेंस क्या बनेगा देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली. सो योर आंसर विल बी लाउडली इज द एडवर्ब. ठीक है. Softly, loudly. And the seventh number question, fill in the blanks with the suitable adverbs from the box given below and there are 2 extra words that you do not need. तो आपको ज़्यादा दे दिया गया है और आपको कम शब्दों में ही हो जाने वाला है. 2 शब्द यहाँ पे ज़्यादा दे दिया गया है, उनको करने की नीड नहीं है. जैसे पहला है he solved the mathematics problem dash. So your answer will be quickly. ठीक है. And the second one, the car moved dash along the highway. The car moved smoothly along the highway. So क्या हो जाएगा smoothly. सी नंबर है the musician played a guitar. कैसा beautifully. म्यूजिशियन कैसा गिटार प्ले कर रहा है ब्यूटीफुली. ठीक है. D1 है शोभा डांस्ड डैश. शोभा डांस्ड ग्रेसफुली. नेक्स्ट है रोहित लेफ्ट द हाउस. योर आंसर विल बी हरीडली. जल्दी से घर छोड़ दिया उसने. 8th नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. देयर आर 2 एक्स्ट्रा. इसमें भी बोला है कि 2 एक्स्ट्रा दिया है, उसको नहीं करना है. आप जो जितना नीड है उतना करिए. 5 फिल करने हैं, 2 एक्स्ट्रा है. So it is in a story form. Once upon a time, in a small forest, animals lived peacefully, and the wise old tortoise moved slowly, but always won the race against the
proud rabbit, and the aunt worked tirelessly and gathering food for the winter, गैदरिंग फूड फॉर द विंटर। तो इसमें आप देख सकते हो पीसफुली, स्लोली, टायरलेसली, ये सब क्या है? दीज ऑल थिंग्स आर दी एडवर्ब। एंड दी kind-hearted lion rule the jungle honestly. So it is also an adverb, giving everyone a chance to speak. The word sang sweetly, ये भी क्या है? adverb, making everyone in the forest happy. तो ये क्या था? ये कि कहानी के फॉर्म में आपको इसमें एडवर्ब फील करना था, जो कि हमने आपके लिए डन किया है। ठीक है। नाउ 9th नंबर क्या बोल रहे हैं? स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आपको वहाँ से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। यू कैन सी वेरी वेल। देखिए सेंटेंस क्या है? एक्सप्रेसेस इस फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और जॉय। तो क्या था इसमें? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? टायर्डनेस। दूसरा का क्या हो जाएगा? रिलीफ। सेकंड का रिलीफ। थर्ड वन का हो जाएगा क्वेश्चन, और फोर्थ का भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। ठीक है। तो हमने 3 और 4 दोनों में ही क्वेश्चन भराएगा, क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट, discuss in pairs. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? Check the suitable reason. तो आपको यहाँ पे suitable reason देना है। जैसे टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, ये आपका क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? आपको बताना है, टिक करना है suitable रीजन को। ओके। सो टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी क्या हो जाएगा? ये राइट। नेक्स्ट वन है टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट्स सेफ, यस, रखना चाहिए सबको। एंड द थर्ड वन है टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, इसका क्या है? ये ट्रू है। एंड है टू मेक श्योर दैट विजिट द डॉक्टर, नो, ये गलत है। रेगुलरली कौन डॉक्टर के पास जाता है? फिफ्थ वन टू स्टॉप रॉबरी, हाँ ये ठीक है, रॉबरी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट है। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या करना है? बिल पे करना है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना होता है। टू सेव मनी, नहीं, पैसे नहीं बचाना है, पैसे को यूज करना है। नाउ यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजन इन कंप्लीट सेंटेंसेज विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। एक्चुअली ये पेयर में करना था और ये पेयर में है नहीं, इसीलिए ये रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, ये पेयर में करना था और पेयर नहीं बन रहा है इनका, इसीलिए रॉन्ग है। Okay, thank you. Thanks for watching.